पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। परितंत्र एक गतिशील और आत्मनिर्भर प्रणाली है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीव, जैविक घटक तथा उसके भौतिक परिवेश अजैविक घटक आपस में निरंतर अंतरक्रिया करते हैं। जैविक घटकों में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं वे तो वहीं अजैविक घटकों में निर्जीव वस्तुएं शामिल होती हैं जैसे वायु, जल, मृदा, सूर्य प्रकाश और जलवायु। मुख्य विशेषताओं ये अंतरक्रियाएं किसी भी क्षेत्र में जीवन को बनाए रखने, पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने हेतु आवश्यक है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से शुरू होकर और पोषक तत्वों का चक्रण शामिल होता है। परितंत्र स्वावलंबी इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं जो छोटे तालाब और बागीचों से लेकर विशाल वनों, मरुस्थल, महासागरों तक आकार और जटिलता में भिन्न हो सकते हैं। यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। परितंत्र का वर्गीकरण परितंत्रों को उनकी भौतिक स्थिति तथा मानव हस्तक्षेप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक स्थिति के आधार पर स्थलीय परितंत्र वन, घास, मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश और जलीय परितंत्र में अलावड़ी झील, नदी, झीलें और समुद्री जल, महासागर, मुहाना, डेल्टा। मानव प्रभाव के आधार पर परितंत्र में प्राकृतिक परितंत्र वे जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के मौजूद होते हैं। मानव जनित परितंत्र मानव निर्मित या अत्यधिक प्रभावित जैसे खेत, बगीचे। परितंत्र के लाभ उत्पादक प्रक्रियाएं ये वे मूर्त उत्पाद हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, स्वच्छ जल, लकड़ी, रेशा, औषधि, पादप आदि। विनियमन प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं जो पर्यावरण की स्थितियों को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए जलवायु विनियमन, कार्बन अवशोषण, जल शोधन, आर्द्रभूमि द्वारा परागण, कीटों द्वारा बाढ़ जैसी आपदाओं का नियंत्रण आदि। सहायक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं जो अन्य सभी प्रक्रियाओं के उत्पादन के लिए आहार प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए मृदा का निर्माण, पोषक तत्वों का चक्रण, प्रकाश संश्लेषण। सांस्कृतिक लाभ ये वे भौतिक लाभ हैं जो मानव प्रकृति से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पर्यटन, आध्यात्मिक महत्व, मनोरंजन आदि। विनियमन, वायु गुणवत्ता। परितंत्र के घटक पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं जैसे कि किसी दिए गए पर्यावास के पोषक तत्वों की मात्रा और वितरण तथा इसमें रहने वाले जीवों को अनिवार्य रूप से एक परितंत्र की संरचना द्वारा वर्णित किया जाता है। परितंत्र की संरचना इसके संघटक और घटकों को संदर्भित करता है जिन्हें जैविक या अजैविक घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक घटक ये किसी परितंत्र में सभी जीवित प्राणी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखते हैं। इनमें मुख्य श्रेणियों बांटा गया है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पादप, शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। उत्पादक भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हैं। प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी पादपों को खाद्य स्वरूप ग्रहण करते हैं जैसे हिरण। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, सर्वाहारी प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए भेड़िया। तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं जैसे शेर। अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों। उदाहरण के लिए मृत पादप या जीव को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों को मृदा में पुनः समाहित करते हैं जैसे कवक और बैक्टीरिया। अपरद टुकड़ों में टूटे हुए मृत पदार्थों या मल को ग्रहण करते हैं। अपरदभोजी जैसे केंचुआ, सहिस्पादी, मिलीपेड्स, कास्टयूला, वुडलाइस। अजैविक घटक ये परितंत्र में निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व हैं जो सजीवों को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जल, वायु, खनिज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि। कार्बनिक पदार्थ मृत जैविक पदार्थों, ह्यूमस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जलवायु कारक में सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, वायु और स्थलाकृति। अजैविक घटकों का स्थलीय
पादपों स्थलीय पादपों पर प्रभाव अजैविक कारक सीधे तौर पर पादपों की वृद्धि संरचना कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं। अजैविक घटक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तीव्र प्रकाश पौधों की जड़ों में वृद्धि में सहायक होता है। कम सूर्य प्रकाश वृद्धि, पुष्पन और फल लगने की क्रिया को बाधित करता है। केवल लाल और नीला प्रकाश सर्वाधिक प्रभावी होता है। तापमान है उच्च तापमान जल और आर्द्रता की कमी का कारण बन सकता है। निम्न तापमान या पाला वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाकर कोशिकाओं में जल की कमी करता है। जल शारीरिक प्रक्रियाओं, पोषक तत्वों के अवशोषण तथा पादपों के वितरण हेतु महत्वपूर्ण है। मृदा जड़ों की पोषक तत्व जल और विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। पीएच स्तर, अम्लीयता या क्षारीयता पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अन्य कारकों में खनिज स्थलाकृति कारक शामिल होते हैं। वहीं रख दिया मोरला। हिम यह वनस्पति विकास की अवधि को कम करता है, लेकिन अत्यंत निम्न तापमान पाले के सुरक्षात्मक आवरण भी प्रदान करता है। नाइट्रोजन पादप और सूक्ष्मजीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण यह एक सीमित पोषक तत्व होता है। वायु जीवों के प्रसार में सहायता वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करके तापमान को नियंत्रित करती है। वर्षण में जल की उपलब्धता निर्धारित करता है, जो सीधे तौर पर पादपों की वृद्धि और संपूर्ण जीवन तंत्र की उपलब्धता प्रभावित करता है। हाँ।